नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं पार्टी पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर हलचल जारी है और नाम पहले शशि थरूर का सामने आया और अब अशोक गहलोत। आज अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। उन्होंने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अपना नाम जाहिर किया था कि वो भी भरना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने ये सीधे तौर पर कहा कि सबसे पहले तो वो राहुल गांधी को मनाना चाहते हैं और अगर राहुल गांधी नहीं मानते हैं तो वो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ शशि थरूर जो कि सोनिया गांधी से मिले, उन्होंने भी सीधे तौर पर यह बात साफ कर दी है कि वो भी अध्यक्ष पद की दौड़ में यानी रेस में शामिल होने वाले हैं और वो भी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से मैदान में उतरने को तैयार है। लेकिन इस सब के बीच सवाल ये खड़ा होता है कि अब जबकि कुछ ही दिन बाकी है, सिर्फ अब नामांकन तो भरने ही वाले हैं और उसके बाद भी अक्टूबर में जब ये तय होगा कि आखिर क्या अब गांधी परिवार से निकलकर कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष चुनेगी, यानी बिना गांधी सरनेम के क्या अब कांग्रेस पार्टी चलेगी, या फिर कि जिस तरह से बीजेपी और विपक्षी दल और कई सारे ऐसे नेता भी जो कांग्रेस से ही निकलकर बाहर गए हैं, वो ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये नामुमकिन है। अध्यक्ष जो भी बनेगा उसका जो रिमोट कंट्रोल है वो गांधी परिवार के हाथ में ही रहेगा। ये भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो हकीकत क्या होगी? और अब कल जब अशोक गहलोत राहुल गांधी से मिलेंगे और उसके एक दिन बाद जब राहुल गांधी कोच्चि से दिल्ली पहुंचेंगे तो फिर आखिर क्या होगा? क्या वो तैयार होंगे या फिर कि इस बार जैसा कि हम बात कर रहे हैं गांधी सरनेम के बिना अध्यक्ष बनने वाले हैं 22 साल के बाद जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर करेंगे आज इसी पर चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं वो बयान जो आज इस खबर पर एक के बाद एक करके सामने आए हैं। जहां कोई हाईकमान नॉमिनेट करते हैं वो 2 पद के लाते हैं। ये चुनाव ओपन है सबके लिए। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव ओपन है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। ये तो जो 9000 लोग हैं, 9000 में से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, चाहे वो MP है, MLA है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है। कल कोई कहते कि राज्य का मंत्री मैं खड़ा होना चाहता हूँ तो वो हो सकता है, वो मंत्री भी रह सकता है और कांग्रेस अध्यक्ष भी बन सकता है। Anybody who wants to fight elections can file nomination. That's what Mr. Mistry has said. That's what AICC has said. It's a very open, fair, transparent process. 9,000 elected officials will elect the Congress president. No other political party has ever conducted this exercise in its organization. So this exercise is a Congress undertaking, which I think we're very proud of. And whatever will be the outcome, the Congress party will emerge stronger after this election is over. 24 तारीख से नामांकन कार्यक्रम के अनुसार घोषित है। जो करना चाहे नामांकन वो स्वतंत्र है। ये भाजपा नहीं, ये कांग्रेस पार्टी। आप किस डायरेक्शन में देश को ले जाने चाहते हैं? देखिए, अध्यक्ष आप चुनेंगे और चुनेंगे या नॉमिनेट करेंगे कांग्रेस पार्टी का, लेकिन बैकरूम ड्राइविंग राहुल गांधी करेंगे, इसमें कोई दो शक नहीं है। तो पॉलिसी बैकरूम ऑपरेटर है, बैक सीट ड्राइवर जो है राहुल गांधी है। तो ये बयान जिनकी तरफ से आया बीजेपी की तरफ से, टॉम वड़कन, ये भी पहले कांग्रेस पार्टी में ही थे। इनका कहना है कि अध्यक्ष जो भी बनेगा बैकडोर एंट्री यानी कि पीछे से जो भी अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल रखेंगे वो कोई और नहीं होंगे बल्कि राहुल गांधी होंगे और सोनिया गांधी होंगी। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से इस बार लोकतंत्र का दावा कर रही है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पालन करने का दावा कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि हमारी पार्टी जैसा लोकतंत्र तो कहीं है ही नहीं और इसीलिए जब अब अध्यक्ष का चुनाव होगा तो इसमें तमाम ऐसी बातें सामने आएंगी जो अब से पहले कभी नहीं आई थी। तो ये जो मुद्दा है, आखिर कांग्रेस में क्या इस बार ऐसा होने वाला है कि गांधी परिवार से निकलकर कांग्रेस अब आगे का रास्ता देखेगी, अब आगे चलने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है कांग्रेस ने? इसी पर आज हम करेंगे चर्चा और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमानों का एक पैनल सीधे जुड़ गया है। आपका परिचय मैं अपने मेहमानों से सीधे करा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी की तरफ से गुरु प्रकाश पासवान सीधे जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस की
प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी रिटायर्ड, ये भी जुड़ रही हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री जी जुड़ रहे हैं, जिनसे कि हम बात करेंगे। बहुत लंबे अरसे से वो कांग्रेस पार्टी पर नज़र रखे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी उन्होंने कवर भी की है और तमाम जो बातें हैं वो कांग्रेस को देखते रहे हैं। इसके अलावा एक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं, प्रमोद सिंह जी, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और एक और खास मेहमान जिनको आज हमने जोड़ा है अपने शो में, वो है राजकुमार वर्का जी, जो कि पूर्व कांग्रेस के नेता हैं और हाल ही में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। इन वजहों से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी का दामन थामा, माफ कीजिएगा, और बीजेपी का दामन थामते वक्त उन्होंने कई ऐसे सवाल खड़े किए, कई ऐसी बातें उनकी तरफ से सामने आई थी जो कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान जो चल रही है उसको लेकर कई सारे सवाल खड़े करती हैं। तो सबसे पहले तो मैं अनुमा जी आप ही के पास आना चाहती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। अनुमा जी, 22 साल एक लंबा अंतराल रहा है कांग्रेस अध्यक्ष पद का इंतजार आपकी पार्टी में तमाम बड़े से लेकर छोटे नेताओं ने किया। तो अब क्या ये माना जाए कि 22 साल बाद अब कांग्रेस उस प्रक्रिया को एक बार फिर से अपना रही है जिसका इंतजार किया जा रहा था, और वाकई में अब अध्यक्ष जो हैं वो परिवार से निकलकर कुछ और लोग भी हो सकते हैं? मैं बहुत स्पष्ट बता दूं कि स्वतंत्रता के पहले तो से लेकर अब तक तो 87 अध्यक्ष चुने गए हैं, और अब आप कहेंगे कि शायद स्वतंत्रता के बाद, जी हाँ, 18 अध्यक्षों में से केवल 5 बार गांधी परिवार का अध्यक्ष है। तो आपका ये जो संशय है मुझे समझ में नहीं आता, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। ये एक बात है कि श्रीमती सोनिया गांधी लंबे समय तक और निर्विरोध, क्योंकि उन्होंने पार्टी को मजबूत किया, तो वो पार्टी की अध्यक्षा रही। राहुल गांधी जी 2 ही साल अध्यक्ष रहे, और उसके भी पहले आपने देखा अलग अलग लोग, चाहे वो हम पहले से बात करें तो यूसी बनर्जी जी से लेकर और राहुल गांधी जी तक, सुभाष चंद्र बोस भी थे, सरदार पटेल भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी थे, तो काफी लोग थे। और ये सवाल अगर बीजेपी की तरफ से है तो और भी ताज्जुब होता है कि वहां तो मनोनीत करने के नाम पर अध्यक्ष थोपा जाता है। पिछले 42 साल में 11 अध्यक्ष हुए हैं, उनमें से चुनाव तो किसी का नहीं, और आखिरी ठप्पा आरएसएस का लगता है। उस लिहाज से अगर आप कांग्रेस की पूरी प्रक्रिया देखेंगी तो ये एक सुलझी हुई प्रक्रिया है। एआईसीसी के, सीडब्ल्यूसी के, पीसीसी के और डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक कमेटी के सदस्य हैं, और उन 9000 सदस्यों के बीच में ये एक निर्णय लेने की बात होती है। तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है, अपनी सुन लिया। और ये बैकडोर, फ्रंट डोर, इस तरह की बातें हम इसलिए ना करें क्योंकि ये सवाल हमने बीजेपी पे कभी उठाए ही नहीं। ताज्जुब होता है वहां क्यों ये सवाल नहीं उठता है कि क्यों पीछे से उसकी बागडोर अमित शाह जी के या नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। तो जो प्रक्रिया हो रही है उसको, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लोकतंत्र के रूप में देखिए। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपके चैनल को देख रही थी जी, कि अपने बारे में बोस्ट कर रहे थे कि आप डेमोक्रेसी के लिए हैं। तो अगर आप डेमोक्रेसी के लिए हैं तो उसी बात को सामने रखते हुए मैं कहती हूँ कि ये चुनाव पूरे लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे हैं, और थोड़े दिनों में आपको 19 अक्टूबर तक का इंतजार करना है, आपके सामने सारा रिजल्ट आ जाएगा उसमें। ठीक है अनुमा जी, जो आपने बात कही कि ये संशय क्यों खड़ा हो रहा है, और आपने जिस तरह से डिटेल बताई, बहुत ही अच्छी बात है कि कांग्रेस की तरफ से ये जो बात हो रही है अब, ये एक अपने आप में अहम बात है। लेकिन ये संशय इसलिए खड़ा होता है क्योंकि 1998 से 2017 और फिर 2020 के बाद से अब तक, 2020 में तो चुनाव नहीं हुआ लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर फिर से चुना गया सोनिया गांधी को, 2017 से 2019 तक राहुल गांधी। तो ये दोनों ही गांधी जिसको लेकर बीजेपी सवाल खड़ा करती रही है, या आपकी पार्टी से भी जो निकलकर, बीजेपी की बात तो मैं बाद में करूं, लेकिन गुलाम नबी आजाद हो, आनंद शर्मा हो, ये तमाम जो आपकी पार्टी के ही नेता हैं, उन्होंने ही सवाल खड़े किए थे प्रक्रिया पर, और ये कहा था कि एक तरीके से डमी ही होगा जो भी अध्यक्ष होगा, क्योंकि रिमोट कंट्रोल तो गांधी परिवार के हाथ से निकलेगा ही नहीं। इसीलिए ये सवाल खड़ा किया गया है। रीमा जी, संघर्षों को जो नहीं समझते और जो अच्छे समय में कांग्रेस का साथ देते रहे, क्योंकि कांग्रेस ने उनको नवाजा, ऐसे लोगों का ये कहना बहुत शर्मिंदा भी करता है, और उनकी खुद की फितरत पे शक होता है कि ये कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े थे या केवल सत्ता से जुड़े थे। क्योंकि जैसे ही कांग्रेस इनको छोड़ने का, या लालच से या डर से या जिस भी कारण से, क्योंकि सत्ता के प्रवाह के बगैर विपरीत बहना
बहुत बड़े साहस का काम होता है। आप भी समझ के देखिएगा कि जब धारा जिस तरफ बह रही हो उसके अगेंस्ट जब हम जाते हैं तो ताकत लगती है, और इस ताकत को छोड़कर ये लोग दूसरी तरफ जाके और ऐसी ऐसी बातें करते हैं, पार्टी को और ज्यादा कमजोर बताने की कोशिश करते हैं। तो इनकी ये जो क्या बोलना चाहिए, निम्न स्तर की हरकतें हैं, इनको यही कहा जा सकता है। और इस पे आने की कोई जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से आपको अगर वाकई आप डेमोक्रेसी का समर्थन करते हैं तो दोनों पार्टी को बराबर पेडेस्टल पे रखते हुए वही सवाल हमें बीजेपी से पूछने चाहिए, उस बीजेपी से जिसने आज तक एक भी महिला अध्यक्ष नहीं बनाई। जबकि कांग्रेस में तो इतिहास है, श्रीमती एनी बेसेंट को देख लीजिए, उसके बाद सरोजिनी नायडू जी को देख लीजिए, श्रीमती गांधी को देख लीजिए, सोनिया गांधी जी को देख लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो ऐसी पार्टी जिसके अपने अंदर लोकतंत्र नहीं है वो क्या सवाल करेगी हमसे? गुरु प्रकाश जी, आपकी पार्टी का लोकतंत्र कहां गया? क्योंकि आपकी पार्टी में अध्यक्ष पद का चुनाव क्या होता है, उसकी एक प्रक्रिया है। मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि मैं तो जानती हूँ वो प्रक्रिया क्या है, हमने सबने देखा है और उसको पढ़ा है, लेकिन अनुमा जी के संशय को दूर करने के लिए मैं जरा आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष पद का चुनाव बीजेपी में कब हुआ था आखिरी? नहीं, देखिए रीमा जी, नमस्कार आपको और सभी पैनलिस्टों को। और अच्छी बात है कि भाई कांग्रेस के लोग भी आंतरिक लोकतंत्र, सामूहिक नेतृत्व, इंटरनल डेमोक्रेसी, इसकी बातें कर रहे हैं। देखिए देश को पता है 1980 से लेकर के आज तक, 1980 से लेकर के आज तक सीताराम केसरी जी का उदाहरण हटा दीजिए, नरसिम्हा राव जी का उदाहरण हटा दीजिए, तो एक ही परिवार से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। एक परिवार से आगे आपको कुछ दिखा नहीं, और ये हमने नहीं कहा है। और ये गुलाम नबी आजाद जी जो कल तक वरिष्ठ नेता थे आज निम्न स्तर की हो जाते हैं। हिमंत बिस्व शर्मा जो कि कल तक वरिष्ठ नेता थे आज निम्न स्तर की हो जाते हैं। अगर वो सच बोले, अगर वो रीढ़ दिखाएं तो वो निम्न स्तर के हो जाते हैं। और जब तक रीढ़ विहीन रहते हैं, रीढ़ विहीनता मतलब लोकतंत्र, परिवार की अगर परिक्रमा करिए तो लोकतंत्र, बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत दुख होता है कि यही पार्टी है जो स्वाधीनता के संग्राम का भी प्रमाण लेके घूमती थी। देखिए देश जानता है, और ये बात करते हैं कांग्रेस पार्टी ने आज तक कितने दलित समाज के लोगों को अध्यक्ष बनाया है, मैं पूछना चाहता हूं। सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जरा जाकर के इतिहास और अपने आंकड़ों को, अपने तथ्यों को दुरुस्त करिएगा। हमारे पार्टी का संविधान देख करके आइएगा। हमारे पार्टी के संविधान में आज से नहीं 15 वर्षों से हमारे संगठन में, हमारे सरकार में, हमारे मंत्री परिषद में दलित, आदिवासी, महिला, सब लोगों को सम्मान और प्रतिनिधित्व मिलता है। और यही कारण है कि 2014 से आज तक हमें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। आप महिलाओं की बात करती हैं, हिमाचल प्रदेश में वरिष्ठ कांग्रेस की नेता है प्रतिभा सिंह जी, उन्होंने क्या कहा है जरा जाके देख लीजिएगा कि समय नहीं है राहुल जी के पास, समय नहीं है प्रियंका गांधी जी के पास। ये कांग्रेस की नेता हैं, कांग्रेस की वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस की वर्किंग प्रेसिडेंट जब ऐसा कहती हैं तो आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है। देखिए रीमा जी, देश को पता है कि भारत जोड़ो के नाम पे इनकी जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है, भारत जोड़ो के नाम पे कांग्रेस के अंदर कंसेंसस बनाने की जरूरत चल रही है। जाकर के अशोक गहलोत जी का बयान देख लीजिए कि एक व्यक्ति 2 पद पे रह सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि देश को इस प्रकार आप लोग भ्रमित मत करिए, देश को बरगलाइए मत। देश को आपका चाल, चेहरा और चरित्र, कांग्रेस पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र देश को पता है। कुछ नहीं है, राहुल गांधी जी का पीआर एक्सरसाइज है कांग्रेस पार्टी के अंदर उनके नाम पे सहमति बनाने के लिए। कपिल सिब्बल जी ने रीढ़ का परिचय दिया था, कपिल सिब्बल जी ने अपने मन की बात कही थी, उनके घर पे पथराव हो गया था, उनके घर पे शीशे तोड़ दिए गए थे, उनकी गाड़ी पे पथराव कर दिया गया था। आप लोकतंत्र की बात करते हैं, अरे लोकतंत्र का गला घोटा था आपने संविधान में, आपातकाल लगा कि आप लोकतंत्र की बात मत करिए। लोकतंत्र एक पवित्र शब्द है, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। अनुमा जी, ये जो तस्वीरें हम अपनी स्क्रीन पर अभी दिखा रहे थे 2 दिन पहले की, पतवार किसके हाथ में है? यही तो सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वो राहुल गांधी जो पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा पर आपके निकले हुए हैं, अध्यक्ष कोई भी बनेगा तो पतवार किसके हाथ में रहेगी? मुझे लगा कि आप ये तस्वीरें इसलिए दिखा रही थी कि आप फिटनेस देख रही हैं कि कौन पतवार चला रहा है और लोग चला रहे हैं पतवार, साथ में कौन साथ दे रहा है। मुझे लगा कि तस्वीरें इसलिए है, पर तस्वीरों का भी नैरेटिव होता है, कुछ भी ये एनालिसिस कर सकती है, स्वतंत्र है आप। देखिए मुझे समझने में समझदारी
जानकारी आने में आपकी सवालों की ये समय जरूर लग गया, मुझे लगा लोकतंत्र की बात हो रही है। तो यहाँ पर अभी हमने सुना बीजेपी के जो प्रवक्ता थे उन्होंने बहुत सारी अनर्गल बातें करी। मेरा आपसे एक सवाल यह है कि आप बताइए, आपके घर में अगर किसी तरह का घर में मरम्मत की जरूरत हो तो आप उस समय घर छोड़ के होटल में चले जाते हैं क्या? तो घर में जब मरम्मत की जरूरत होती है तो घर में रहा जाता है, घर के साथ जुड़ा जाता है। ये जो बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने जैसे ही नीतीश कुमार उनके पास से गए पीछे से पथराव शुरू कर दिए। तो ये ना बताए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कांग्रेस पार्टी को अगर पुअर इसमें दिखाने का अगर कोई नैरेटिव है और उसको एस्टेब्लिश करना है तो अब के दर्शक भी समझते हैं कि इस तरह से नहीं। ये बात यहाँ कांग्रेस की चुनाव की हो रही है, उसकी लोकतंत्रात्मक प्रणाली की हो रही है, उस पर बात करें। यहाँ वहां अपना बार बार डर बताने का क्या अर्थ है कि आपको कितना डर लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा? ठीक है। अरे भाई, अब तो सड़क और जमीन पर आ गई है कांग्रेस, आप क्यों ले रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा पर भी मैं आऊंगी, उस पर बात करते हैं, लेकिन मेरे साथ इस वक्त राजकुमार जी भी जुड़ रहे हैं। राजकुमार जी जो पहले कांग्रेस के ही नेता रहे, उसके बाद अब वो बीजेपी में गए हैं। राजकुमार जी, कितने समय तक आप कांग्रेस में थे? मैं तो NSUI से हूं और बचपन से कांग्रेस में था। यूथ कांग्रेस में रहा हूं, NSUI में रहा हूं और कांग्रेस का कई बार से MLA हूं, मिनिस्टर हूं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का डिप्टी चेयरमैन रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपकी सभी की बात सुन रहा था। मुझे अपनी बात में सिर्फ दो बातें कहनी कि कांग्रेस के अंदर ये जो हफड़ा तफड़ी मची हुई है उसका कारण जो मैं महसूस करता हूं कि आज कांग्रेस में डेमोक्रेसी की बात करना मुझे नहीं लगता कि आसान बात है, क्योंकि पहले कांग्रेस में डेमोक्रेसी थी। मैं मानता हूं कि सोनिया गांधी जी जब अध्यक्ष थे तब तक भी लोगों की बात सुनी जाती थी, हम जैसे लोगों की भी। लेकिन जब से इंडियन नेशनल कांग्रेस को खत्म करके राहुल गांधी कांग्रेस बनाने की कोशिश की जा रही है, तो तब से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने आधार को छोड़ती जा रही है, अपने असूलों को छोड़ती जा रही है, अपनी जमीन को छोड़ती जा रही है। और मैं अपनी बहन को सुन रहा था, मेरी बहुत रिस्पेक्टेबल बहन है, वो कह रही थी कि ये कांग्रेस के साथ विचारधारा से जुड़े थे या कुर्सी से। अरे भाई, हम विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे और हम लोग कोई रातों रात पैदा कांग्रेस में नहीं हुए और या बाहर से खिसके नहीं आए थे। हम लोगों ने बचपन से खून पसीना एक करके कांग्रेस को बचाया। कांग्रेस में कितने उतार चढ़ाव आए, कितनी बार ये चीजें हुई। हमने कांग्रेस छोड़ी, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ी, या और भी जितने बड़े नेता चले गए हैं उन्होंने जो कांग्रेस छोड़ी थी वो छोड़ी इसलिए है कि आज कांग्रेस के अंदर कांग्रेस की बात करना गुनाह हो गया है। आज डेमोक्रेसी की बात करना गुनाह हो गया है। और आप बात कर रहे हो कि भैया कि वहां सीताराम केसरी की, भैया कि सीताराम केसरी को कितना बेइज्जत करके बाहर भगाया था और किस तरह से उसको जलील किया गया था कि आप उसको इस बात की सजा दी गई थी कि आपने जुर्त कैसे हुई कि नेहरू गांधी फैमिली के खिलाफ खड़े होने की। तो ये कुछ बातें हैं डेमोक्रेसी की। और आज राजकुमार जी मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आपने एक बहुत अहम बात जिसको लेकर के अगर कुछ और बात कोई और करता तो शायद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता कि कहाँ बात हो रही है, लेकिन क्योंकि आपका जुड़ाव कांग्रेस से इतने समय तक रहा, किसी उसूलों के आधार पर, मुद्दों के आधार पर आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। अब अगर अशोक गहलोत या शशि थरूर मान लीजिए बनते हैं अध्यक्ष, तो आपको नहीं लगता है कि लोकतंत्र की बहाली कांग्रेस में होगी, या आपको लगता है कि वो भी डमी होगा सिर्फ क्योंकि आप इतना बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की पद्धति पर? देखिए, बात सिंपल ये है कि पहले तो ये एक बात का सवाल है सामने, देश के सामने, कि क्या अशोक गहलोत, शशि थरूर, इन दोनों में जो बहुत बुरी तरह से कांग्रेस विभाजित हुई, कांग्रेस कई टुकड़ों में बांट गई है। इस बात को लेकर के ये कांग्रेस पार्टी अभी तक ये फैसला ना कर सकी है, ना करेगी। और क्योंकि एक बड़ा ग्रुप शशि थरूर को मदद कर रहा है और गांधी फैमिली जो है अशोक गहलोत को मदद करना चाहती है, तो इसके बीच में जो दरार पैदा हुई है। और मुझे ये शक है इस बात के लिए भी कि कभी भी पुत्र मोह में रह करके राहुल गांधी को
ना बना करके सोनिया गांधी ऐसी गलती करें, मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरे को बनने देंगे। ठीक है। और मुझे आज भी ये इस बात का शक है। ठीक है, ठीक है। अनुमा जी आप कुछ कहना चाह रही हैं, उसके बाद मैं हेमंत जी और प्रमोद जी के पास भी जाऊंगी, लेकिन अनुमा जी आप जवाब दीजिए क्योंकि आप शायद कुछ कहना चाह रही हैं इनके जवाब पर। जी रीमा जी, मुझे बड़ा हंसी आती है जब लोग जो कांग्रेस की विचारधारा के साथ रहते हैं वो बीजेपी में जाके जुड़ के अजीब अजीब तरह से अपनी जगह करते हैं। मैं आरएसएस के स्कूल में पढ़ी हूँ और 11 साल पढ़ी हूँ, लेकिन वहां जो मैंने गलतियां देखी, वहां जो जिस तरह से वो गांधी को इनडायरेक्टली अपरोक्ष रूप में घृणा करना सिखाते हैं, वो सबका मेरा उपचार शुद्धिकरण बोलूंगी मैं, भारतीय सेना 25 साल काम करने में हो गया। और पता नहीं ये लोग कैसे, जो जिस देश जिस भावना से जुड़ा है, ये देश जिस भावना से उत्पन्न हुआ है, सर्वधर्म संभाव की, पंथ निरपेक्षता की, उसके साथ रहते हुए जब ये लोग बीजेपी के साथ जाते हैं तो चारण की तरह व्यवहार करते हैं। अनुमा जी, आपका दुख बिल्कुल अपनी तरफ जायज है, लेकिन आप तो चलिए उन लोगों पर सवाल खड़े कर रही हैं जो कांग्रेस छोड़कर बाहर जाने के बाद आप उनको ये सब बातें, उनके लिए शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, गुलाम नबी आजाद के लिए, राजकुमार जी के लिए। लेकिन आनंद शर्मा तो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है, शशि थरूर भी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है। अगर आनंद शर्मा कांग्रेस में रहते हुए ये बात कह रहे हैं कि इलेक्टोरल रोल जो है उसमें गड़बड़ी की बातें हैं, उन्होंने उस पर सवाल खड़ा किया है, तो क्या अब आप उनको भी कहेंगे इसी तरह के शब्दों का रीमा जी, मैं अपनी बात है? जरूर कहूंगी। ये बात आपने पूछी है तो आप सुन लीजिएगा कि ये सारे लोग हैं, इन्होंने पूरे अपने समय का, अपने युवावस्था में इनको पूरे पार्टी से बहुत ज्यादा सम्मान मिला, पद मिला, सब मिला, लेकिन अब ये चाहते हैं कि ये किसी के लिए जगह ही ना छोड़े, ये रिप्लेसमेंट ही नहीं करना चाहते किसी को, अपने का आपको ही सबसे बीच में रखना चाहते हैं। क्या आप समझते हैं ये सही है बात? भाई आज आप यहाँ एंकर हैं, कल दूसरे नई जनरेशन के लोग आएंगे, वो भी एंकर बनेंगे, आप उन्हें रोक नहीं सकते। अनुमा जी एक सेकंड, नई जनरेशन, ये युवा वर्सेस बुजुर्ग की बात नहीं हो रही। बुजुर्गों में अगर नहीं, आरपीएन सिंह को भी आप बुजुर्ग मानती हैं। एक सेकंड अनुमा जी, एक सेकंड, अनुमा जी सुन लीजिए, अनुमा जी सुन लीजिए एक मिनट, अनुमा जी सुन लीजिए एक मिनट। क्या आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जी आप क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को बुजुर्ग मानती हैं? क्या आप आरपीएन सिंह को बुजुर्ग मानती हैं? क्या आप जतिन प्रसाद को बुजुर्ग मानती हैं? क्या आप जो युवा नेता आपके जयवीर शेरगिल निकले, क्या आप उनको बुजुर्ग मानती हैं? और अगर ये सब बुजुर्ग है तो राहुल गांधी क्या है? वो भी तो एक सवाल खड़ा होता है। तो बुजुर्ग वर्सेस युवा की लड़ाई नहीं हो रही है यहाँ पर। बुजुर्ग शब्द नहीं कहा मैंने, ये कहा कि जिनको पार्टी ने सम्मान दिया और लगातार दिया, या तो वो उसी सम्मान की लगातार, क्योंकि अगर राज्यसभा में सीट कम है और अगर उनको चलिए ठीक है दी जाने वाली है तो शुरू हो जाता है। बाकी लोग लालच में, वही सत्ता का लालच सबके पास है, उनको लड़ना नहीं आता, संघर्ष करना नहीं आता। आज पार्टी के बुरे दिन में वो साथ नहीं खड़े हो सकते। चलिए ठीक है, मैं हेमंत जी के पास जरा जाना चाहूंगी क्योंकि हेमंत जी बहुत बारीकी से ये कांग्रेस के तमाम ये सब जो विवाद और जो ये युवा वर्सेस बुजुर्ग की जो लड़ाई की अब लोग मैंने युवा वर्सेस बुजुर्ग नहीं कहा, ठीक है, आपने कहा, आपने ठीक है, आपने जो कहा मैं उसका जो भाव समझ रही हूँ हेमंत जी, ठीक है हेमंत जी, आप मेरा भाव कैसे समझ रही है? मैंने जो कहा वो उतने ही शब्दों में कहा और मैं तुले शब्द अनुमा जी, आपने ये कहा कि आज मैं एंकर हूँ, कल कोई युवा एंकर और आए या फिर कि कोई और युवा नेता आए, ये सब वो नेता है जिन्होंने अपने युवावस्था में या अपने मंत्री रहते हुए काफी पद ले लिए और उसके बाद अब ये लोग ये सवाल, तो इसका मैं क्या मतलब निकालूं? यही मतलब देखिए, ये सभी के लिए बराबरी से एप्लीकेबल है, सिंधिया जी के लिए भी एप्लीकेबल है, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है कि जब संघर्ष का समय है तो इनसे संघर्ष नहीं किया जाता और लिमिटेड सीट्स में भी अपना वर्चस्व चाहते हैं। ठीक है, मैं समझ, ये बताने की कोशिश कर रही हूं। मैं हेमंत जी के पास जाऊं, लेकिन गुरु प्रकाश एक बार आपके पास आना चाहूंगी, आप कुछ जवाब देना चाह रहे हैं इस सब पद्धति पे, उसके बाद मैं हेमंत जी से समझने की कोशिश करूंगी। गुरु प्रकाश जी बिल्कुल, 20 सेकंड में मैं बोलना चाहता हूं कि वो चाहे राजकुमार विरका जी या गुलाम नबी आजाद जी हो, इन लोगों ने अपने पराक्रम से चुनाव जीत करके पद लिया है, कोई कांग्रेस पार्टी ने अनुकंपा पे नहीं दिया है। ध्यान रखिए इस बात को, ध्यान रखिए, ये लोग अनुकंपा पे नहीं है। रीमा जी मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। धन्यवाद। देखिए, कुछ संस्कार होते हैं, हम लोग जिस पार्टी में वहां संस्कार है, शायद इनके संस्कार है। ठीक है बताइए। मैं 10 सेकंड चाहता हूँ जी, आप बोल लीजिए अगर आपको लगता है अनुमा जी तो, लेकिन धन्यवाद। हाँ, मैं दोबारा बोलना चाहता हूं, ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूं, ये राजकुमार विरका जी हो या गुलाम नबी आजाद जी हो, किसी के अनुकंपा पे नहीं आए थे। जिन लोगों ने पंचायत चुनाव तक नहीं लड़ा है वो विरका जी को समझाएंगे,
वो गुलाम नबी आजाद जी को समझाएंगे? आप लोग खुद अनुकंपा पे हैं, ये लोग चुनाव लड़के आते हैं, आप इनको अपमान करते हैं, दलितों को अपमानित करते हैं। सीताराम केसरी पिछड़ा वर्ग से आते थे, उनको अपमानित किया था, गुलाम नबी आजाद जी को अपमानित किया था, दलित विरोधी, महिला विरोधी, मेरा आप सह नहीं पाते लगता है। सच को बचाइए, यही दिक्कत है। सच नहीं बचता है लगता है आपको। सच को बचाइए। लोकतंत्र की बात कर रही थी और बोलने का मौका नहीं देती हैं। यही आपका चेहरा एक्सपोज हो गया पूरे देश के सामने। आप विरोध करिए, लेकिन देखिए नैरेटिव एक्सपोज हो रहा है श्रीमान। अब बोलिए जी। धन्यवाद। अनुमा जी, एक करके बात करते हैं, वो आपके बीच में बोलते हैं तो आप भी देखिए, आपको बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपनी अपनी बारी में बोले। आपने इतना लंबा वक्तव्य दिया, अब जरा जवाब भी सुन लेते हैं एक बारी। गुरुप्रकाश जी जवाब जरूर। ठीक है। हाँ, तो डिस्टर्बेंस नहीं, झूठ ना बोले। ठीक है, चलिए गुरुप्रकाश जी। हाँ, नहीं, देखिए अपने अपने संस्कार होते हैं, अपने संस्कार का परिचय दे रही हैं, इसीलिए लगातार अनुकंपा पे जो लोग हैं, पंचायत चुनाव लड़ने का पराक्रम नहीं है, वो दूसरों पे टिप्पणी अनुकंपा शब्द का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, मैंने आत्मंथन करिएगा। टिप्पणी नहीं की है, टिप्पणियां बंद करिए। आपका नाम तक नहीं लिया भाई, आपका नाम तक नहीं लिया मैंने। अरे आपका नाम तक नहीं लिया मैंने। आपका नाम, अरे आप देखिए रीमा जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। व्यक्तिगत टिप्पणियों पर बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं, ये बात बिल्कुल ऐसे हो जाती है कि नामवार हो जाती है। व्यक्तिगत टिप्पणी ना की जाए। आप पार्टी पर बात कर रहे हैं, हम पार्टी पे मुद्दे पर बात करें, मुद्दे पर बात करना चाहिए। नहीं, उन्होंने वैसे आपका नाम नहीं लिया। और राजकुमार जी के लिए आपने किस तरह की टिप्पणी की अनुमा जी? अब वो भी चुपचाप सुन रहे हैं, अपनी बारी में बोलेंगे वो। तो एक एक करके बात करते हैं। राजकुमार जी मंत्री रहे, एमएलए रहे, इतने सालों से वो बचपन से कह रहे हैं कांग्रेस से उनका जुड़ाव रहा। मैंने उनको क्या इस्तेमाल किया? मुझे राजकुमार जी युवा नेता ही लग रहे हैं, मुझे वो बुजुर्ग नेता नहीं लग रहे। तो मैंने आप बुजुर्ग, आप जबरदस्ती, ये देखिए, ये नैरेटिव मत सेट करिए रीमा जी, मैंने आपके साथ नहीं किया है। मैंने बहुत साफ बोला है, बार बार जस्टिफाई क्यों करवाना चाहती है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा जिनको सत्ता पावर मिलती है ये वही चाहते हैं बार बार उन्हें मिले, ये कहा है मैंने। अच्छा, ठीक है, चलिए मैं गुरुप्रकाश जी, मैं जरा हेमंत जी को अब डिबेट में लाना चाहता हूं। 10 सेकंड चाहिए, सेकंड दे दीजिएगा जी। नहीं, एक तो देखिए अपने आप को इतना महत्व नहीं देना चाहिए। राजनीति में कुछ लोग नए आते हैं, उनको अनुभव की कमी होती है। विरका जी बड़े नेता हैं, कम से कम ये सुनने का साहस रखना चाहिए। आत्ममंथन करिए, आत्ममंथन करके आइएगा, तब लोगों पर टिप्पणी करिएगा। धन्यवाद। चलिए ठीक है। हेमंत जी, इतने समय से आप कांग्रेस की तमाम जो भी उतार चढ़ाव रहे हैं वो सब लगातार देखते रहे हैं। अब क्या ऐसा लग रहा है जिस तरह से इस बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात हो रही है, अशोक गहलोत अगर मैदान में आते हैं, शशि थरूर आते हैं या फिर कोई और भी आते हैं, अभी तो खैर 2 दिन बचे हैं जिसमें राहुल गांधी का जो मन है वो टटोलने की कोशिश भी हो रही है कि क्या वो वाकई में मन बना चुके हैं कि नहीं आएंगे अध्यक्ष पद के लिए, या फिर कि हो सकता है वो आ जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई भी अगर कोई अध्यक्ष बनता है गांधी परिवार से इतर, तो वो स्वतंत्र रूप से अध्यक्ष पद का जो कामकाज है या पार्टी को चलाने में सक्षम होगा, या फिर कि जिसकी बात रिमोट कंट्रोल की बीजेपी कर रही है वो रिमोट कंट्रोल वहीं रहेगा? रीमा जी, बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन इसको थोड़ा आर्टिकुलेट करने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिएगा। मुझे उम्मीद है कि वो समय मिलेगा, क्योंकि अब तक तो तू मैं पे ही हमारे जो साथी प्रवक्ता है वो मेरिट की बात थी। ये आज का जो दौर इस देश में चल रहा है, सबसे जरूरी बात है कि एक मजबूत विपक्ष का होना, एक अच्छे लोग। और कांग्रेस पार्टी जिस त्रासद काल से, मैं इसको संक्रमण काल नहीं कहता, मैं इसको त्रासद काल कहता हूँ, और ये लोकतंत्र की भी त्रासदी है कि यहाँ का एक मुख्य विपक्षी दल आज संसद में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में भी नहीं आ पाया। तो इसके बहुत गंभीर कारण रहे होंगे इतिहास में भी, और इस समय भी है, और आने वाले समय में अगर उनको ठीक नहीं किया गया तो दिक्कत ये और बढ़ेगी लोकतंत्र के लिए। आप पूछेंगे कैसे? कांग्रेस का जो वर्तमान संकट है, जो फिलहाल जो अध्यक्ष है, जो सारी स्थितियां है, उसमें रीमा जी सबसे बड़ा इशू ये है एक्सेस टू द लीडरशिप। आज की तारीख में जो हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वहां के सबसे बड़े नेता वीरभद्र सिंह की पत्नी है श्रीमती प्रतिभा सिंह। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा राहुल जी और प्रियंका जी के पास समय नहीं। ये छोटी स्टेटमेंट नहीं है, वो आज की तारीख में प्रेसिडेंट है, और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर। एक बात जो हमें समझनी होगी, इसमें एक बेसिक जो मूल कारण हम जो भूल रहे हैं वो ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बहुत गहरे किस्म का फ्यूडलिज्म घुस चुका है। वहां का नेता केवल नेता नहीं है, उसका जो स्टाफ है, जिसका जिक्र गुलाम नबी आजाद ने भी किया, उससे मैं सहमत हूं नहीं सहमत हूं, लेकिन एक वो विषय है कि उनका जो स्टाफ है वो नेता से भी बड़ा नेता है, और उनकी एक्सेस ही खत्म कर दी गई। अगर आप ऑब्जर्व करें, जब से अहमद पटेल गए,
कांग्रेस में इस तरह के जो लोगों का पलायन है वो और तेज हुआ है। कारण समझिए क्या है। पहले जो अहमद पटेल थे वो सोनिया गांधी के आंख, कान और नाक थे। वो बीच में कुशन का काम करते थे। आपको किसी से प्रॉब्लम है, मुझे किसी से प्रॉब्लम है, किसी को किसी से प्रॉब्लम है, तो वहां जाकर एक वो प्रेशर रिलीज हो जाता था और जितनी जरूरत हो उतनी बात सोनिया गांधी तक पहुंच जाती थी। जब से अहमद पटेल गए हैं उसके बाद पलायन की स्पीड देखिए आप क्या, उसके कारण है, उसके बहुत सारे कारण। आज जब हम बात करते हैं कि आज जो अध्यक्ष होगा कांग्रेस का वो क्या डमी होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल भारतीय लोकतंत्र के लिए भी है। सभी राजनीतिक दलों में अध्यक्षों की क्या स्थिति है, मैं किसी दल का नाम नहीं लेना चाहता, चाहे वो जेडीयू का ललन सिंह हो और तमाम पार्टियों के हो, कौन अध्यक्ष है, कौन मुख्यमंत्री है, सबको पता है। लेकिन सवाल एक है, सवाल यह है कि क्या कोई राजनीतिक पार्टी आज लोगों की भावनाओं को रिफ्लेक्ट करते हुए उनके मुद्दों को उस मुकाम तक ले जा पा रही है जिस परिप्रेक्ष्य में उनको होना चाहिए। इस पर कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए जी। आज वो मुख्य विपक्षी दल है, आज वो यात्रा निकाल रहे हैं। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि पिछले 3 साल के अंदर पहली बार कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पर हिट किया। वो देखिए, विपक्ष तो पक्ष और विपक्ष की लड़ाई चलती रहेगी, ये मेरा और आपका सब्जेक्ट नहीं है, वो अपने आप करते रहेंगे, वो चैंपियन है उसका, ठीक है। मेरा केवल कांग्रेस पार्टी को ये कहना है कि वो उनके नैरेटिव और ट्रैप में क्यों फंस गए। आप जो अपना काम है वो करते जाइए, आप जो कनेक्ट कर रहे हैं करते जाइए लोगों के साथ। अगर जो कांग्रेस और बीजेपी की तू में वो जो मुद्दे बैक सीट पे चले गए हैं, क्या वो मुद्दे सड़क पे नहीं आने चाहिए? ठीक है हेमंत जी, हाँ मैं आपकी बात समझ गई। कांग्रेस का रोड मैप जो है आप उसकी भी बात कर रहे हैं और इसीलिए ये भारत जोड़ो का जो नारा कांग्रेस ने दिया वो उसी के तहत दिखाने की कोशिश भी कर रही है कि हम अब जो है वो जनता से सीधे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यही है अध्यक्ष पद को लेकर, और इसीलिए प्रमोद जी मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि 22 साल को एक छोटा अंतराल नहीं होता, 22 साल का अंतराल एक लंबा अंतराल है, और 22 साल में जो दिखाई दिया वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही दिखाई देते हैं। और इसीलिए इस वक्त कांग्रेस के अंदर से बार बार अलग अलग हलकों में ये आवाज आ रही है कि क्यों इस वक्त भी जब इतने समय के बाद चुनाव हो रहा है तो अलग अलग तरह से कांग्रेस की समितियां जो है अलग अलग स्टेट से वो राहुल गांधी का ही नाम आगे कर रही हैं, और इसीलिए सवाल फिर खड़ा हो रहा है इस प्रक्रिया को लेकर। तो ये जायज है या नहीं सवाल? नहीं, अभी तक तो 12 राज्यों ने जो प्रदेश कांग्रेस समितियां उन्होंने राहुल गांधी का नाम कांग्रेस अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित किया है। इवन जो अशोक गहलोत जी जिन्होंने आज कहा कि अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने अपने प्रदेश की कमेटी से भी राहुल गांधी का नाम आगे बढ़ाया। अब वहाँ पे जो इस समय चल रही है पावर टसल कांग्रेस में, अब उसमें अध्यक्ष पद की बात जो हो रही है, और एक ये भी बात हो रही कि क्या रिमोट कंट्रोल से चलेगा। जैसे भी राहुल गांधी अभी एक लोकसभा का सांसद होने के बावजूद जब से सोनिया गांधी इंटरिम अध्यक्ष हैं, फैसले वही लेते हैं, चाहे पंजाब में चीफ मिनिस्टर बदलने का हो या और भी कोई हो, पार्टी के नीतिगत फैसले हों, राहुल गांधी ले रहे हैं। अब यहाँ पे जो ये भी कवायद शुरू हुई है, ये मेरा मानना है कि जब से एक हमला हुआ है कि परिवारवाद की राजनीति है, डायनेस्टी है और ये कांग्रेस परिवारवाद से चलती है, जो भी होगा यही करेंगे। इन्होंने एक फसाड का, मेरा मानना है एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, जो मुझे दिखता है फसाड खड़ा करने की कोशिश रहे। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। अभी तक मधुसूदन मिस्त्री जो है डेलीगेट्स की जो लिस्ट दिखाने को तैयार नहीं थे, जिसपे आनंद शर्मा का बयान आया था। अब उन्होंने कहा कि 20 तारीख से डेलीगेट्स की लिस्ट उनके ऑफिस में अवेलेबल होगी, आप आके देख सकते हैं। शशि थरूर जो सोनिया जी से मिलने गए थे, जो जानकारी है कि उन्होंने उनसे पूछा था क्या आप चुनाव लड़ेंगी या प्रियंका जी या राहुल जी चुनाव लड़ेंगे, अगर इनमें से कोई लड़ेंगे तो वापस हो जाएंगे। G23 के लोगों को इसमें के वो एक नॉन वोकल सदस्य हैं, चूंकि डिप्लोमेट रहे, यूएन में रहे, वो उन्होंने 10 जनपद या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन वो उसके एक साइलेंट मेंबर रहे हैं। हाँ, अब उनका जो ड्रॉबैक है, ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहे कभी। 3 बार से लोकसभा के सांसद जरूर हैं, ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहे। अशोक गहलोत ऑर्गेनाइजेशन में रहे, पार्टी में ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी में रहे। पिछला जो गुजरात का चुनाव था उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था। अब आती है कांग्रेस में, अभी क्या अशोक गहलोत लड़ेंगे या शशि गहलोत लड़ेंगे, शशि थरूर लड़ेंगे या कोई और भी आ सकता है। अब राहुल गांधी का मेरा मानना जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये एक उनके फेवर में माहौल खड़ा करने की है कि आखिर में सब लोग कहेंगे कि राहुल जी ही हमारे चेहरे होंगे और राहुल जी ही कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। हेमंत जी ने जो बात कही, आप उस पर बहुत ध्यान से देखिए कि जो कांग्रेस में जो इस समय चल रहा है वो एक तरह से खुद को खड़ा करने की कोशिश है और सबको
10 जो कांग्रेस का जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खास तौर से राहुल गांधी, जब से 2019 के चुनाव हारने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था स्वतः, उनके चारों तरफ एक रैलिंग अराउंड करने की बात है ताकि उनकी एक्सेप्टेंस हो जाए, फिर कहा जाए कि राहुल गांधी हमारे नेता, कांग्रेस के अध्यक्ष ही होंगे। क्योंकि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ के तैयार नहीं रहे, उनको लगता है सचिन पायलट आ जाएंगे तो कहते हैं मुख्यमंत्री भी रहूंगा और कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहूंगा। ठीक है, ठीक है। राजकुमार जी, आपने किन वजहों से छोड़ी थी कांग्रेस पार्टी उस वक्त? क्या यही सवाल थे जो सवाल बाकी लोग भी खड़े कर रहे हैं, या आपकी कोई और वजह थी? देखिए, इसके मेजर 2 कारण हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं रही, उसका मेजर मैं उदाहरण देता हूँ। वो ये है कि 2 सेक्शन की बात है। मैं दलित सेक्शन से आता हूँ, और जो सबसे बड़ी बात है, मैं हूँ, शैलजा जी हो, सुशील कुमार शिंदे हो, जितने भी बड़े नेता, और हम जब अपना कोई इशू लिख करके राहुल गांधी को भेजते हैं, तो जहाँ देश का कोई भी आदमी भेज देता है, तो वो के राजू एक आदमी है राहुल गांधी जी के पास एडवाइजर, उनको भेज देते हैं। के राजू देश की कोई लैंग्वेज नहीं जानता। देश का कोई नेता जब उनसे बात करने के लिए जाता है तो वो देश की लैंग्वेज जानता ही नहीं है, हाँ करके वो खत्म कर देता है। जब देश की पॉलिटिकल कोई इशू पे बात होती है तो वो केसी वेणुगोपाल को भेज देते हैं। केसी वेणुगोपाल ना हिंदी जानता है, ना देश की दूसरी कोई लैंग्वेज जानता है। हाँ। तो मुझे ये बता दो, दलित कहाँ जाएं या पॉलिटिकल हमारे साथी कहाँ जाएं? हमने बहुत दफा राहुल गांधी जी से ये शिकायत की थी। हमने कहा था कि जिस तरीके से लग रहा है कि कांग्रेस को का जानबूझ करके सफाया हो जा रहा है, उसका कारण ये है कि जो संस्था, जो इंस्टीट्यूशन अपनी लाइब्रेरी से किताबों को निकाल करके बाहर कूड़े पे फेंक देगी, उसका इतिहास मिट जाता है। आज ये किसने मैंने कहा राहुल गांधी जी को, हाँ। कि जो संस्था, जो इंस्टीट्यूशन अपनी लाइब्रेरी से किताबों को, हम सब किताबें हैं। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि पुराने लोगों को एक एक करके नजरअंदाज करना, आपका ये कहने का मतलब है? हमें पढ़ना है, हमारी जनरेशन ने। और ऐसी जनरेशन को आप एआईसीसी के अंदर जाकर के देख लीजिए, वहां कोई सुनने वाला नहीं है, वहां कोई बात करने वाला नहीं रह गया। देश के लोग जो आते हैं उनको ऐसे देखते हैं और पूछते हैं, हाँ बताओ किसको मिलना है, क्या बात है? तो क्या करेगा इंसान? तो मैंने आपको जैसे कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने अंदर झांक करके नहीं देखती। मैं कई बार कहता हूं कि औरों पे अगर तबसरा कीजिए तो सामने आईना रख लिया कीजिए। तो सामने कांग्रेस पार्टी को आईना रखना पड़ेगा कि कहां कमियां रह गई है। तो राजकुमार जी, ये जो आप कह रहे हैं जिन लोगों से मिलना पड़ता है, एक जिक्र जो गुलाम नबी आजाद ने किया था अपनी चिट्ठी में कि पीए हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, राहुल गांधी के वो फैसले लेते हैं, इस तरह की बातें क्या सभी इससे इत्तेफाक रखते हैं या उनका पर्सनल ओपिनियन था ये गुलाम नबी आजाद? नहीं, ये सभी की वही दिक्कत थी। ये हम सब ने मिलकर के राहुल गांधी से कहा था कि एक साधारण हिंदुस्तानी दलित है, वो फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाले के पास जाए जो हिंदी नहीं जानता, तो आप कहते हो वहां जाकर के अपना इशू डिस्कस कर लो। तो पॉलिटिकल आदमी जो देश के जो 90% लोग हिंदी बोलते हैं, आप ये कहो कि वहां जाकर के केसी वेणुगोपाल से डिस्कस कर लो, हाउ इज दैट पॉसिबल कि वो लैंग्वेज नहीं जानता कोई भी? तो जब ये समझने वाली बातें हैं, अहमद पटेल के बाद ये सच है, अहमद पटेल के बाद कांग्रेस का सफाया होना ये मुमकिन है। और इसकी जिम्मेदारी अगर कोई सबसे ज्यादा ऊपर लेनी चाहिए तो राहुल गांधी को खुद कांग्रेस छोड़कर साइड पे होना चाहिए। अनुमा जी, ये जो बात यहाँ पर राजकुमार जी कर रहे हैं, क्योंकि पीए, सिक्योरिटी गार्ड, ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको सब लोग अलग अलग तरीके से, जो आपका भी मानना है कि जो निकल के गए वो सब निकलते वक्त जिस दौर की बात करते रहे कांग्रेस में, वो इस दौर की बात करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो CWC के दर्जन भर पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है, उन पर भी चुनाव नहीं हुए हैं, इसका सवाल शशि थरूर ने खुद किया। शशि थरूर ने जो लेख लिखा उसमें उन्होंने 2 बातें अहम कही। एक तो CWC के इन पदों की बात कही, दूसरा उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इस बार पुनरुद्धार की सख्त जरूरत है और इसीलिए वो मैदान में आ रहे हैं।
तो जब ऐसे नेता जो खुद अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल होने वाले हैं वो ऐसी बातें करते हैं, तो उन पर आप क्या कहेंगे? पुनरुद्धार की जरूरत है या नहीं है कांग्रेस पार्टी को अभी? देखिए रीमा जी, शशि थरूर जी अपनी बात कहने के हकदार हैं और उन्होंने अपनी बात कही है। कांग्रेस पार्टी को उस पर कोई उंगली नहीं है, लेकिन जो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ कर गए हैं, देखिए शशि थरूर जी ने ये नहीं कहा कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ कर जाएगी, क्योंकि जो एक बार कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ता है वो कभी भी फासीवादी ताकतों के साथ जा नहीं सकता। और बाकी जो लोग गए हैं उन्हें अपनी तरफ से कोई ना कोई रीजन देना है। हेमंत जी की मैं बात का बहुत सम्मान करती हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कांग्रेस देश का सबसे सशक्त विपक्ष की तरह सामने आना चाहिए। तो अब आप जो लोग ये कह रहे थे कि उन्हें इसके और उसके कारण नहीं मिलने को मिलता, आप देखिए राहुल गांधी जी से रोज कम से कम 5000 लोग मिल पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, कुछ लोग चलते हुए बात कर पा रहे हैं। तो ये जो बात थी, जितनी जिनको जो शुबह शक और चीजें थी वो तो दूर हो रही है। और आप देखिए जिस तरह की, मैं खुद 2 दिनों तक थी, पूरी ऑर्गेनिक भीड़ थी, लोग हमें सैल्यूट कर रहे थे, लोग इंतजार में है कि उनके मुद्दे उठाने के लिए विपक्ष आए, और विपक्ष आया तो वो बिल्कुल सिराखों पर ले रहे। तो वही बताना चाहती हूँ कि हर जगह देखिए एक पैटर्न्स होते हैं कुछ फासिज्म के, उसमें सबसे पहला होता है कि विपक्ष के ऊपर से स्टेट एलिमिनेट कर दो, फिर प्रतीक बदल दो, हीरो बदल दो, नाम बदल दो, एजुकेशन पॉलिसी बदल दो, ऐसे चीजें शुरू होती है। और देश इन सब से जूझ रहा है, और देश पता नहीं क्यों अभी समझ नहीं पा रहा है कि जिन चीजों पर वो आज उत्साह मनाता है कि हमने इसको हरा दिया, उसको हरा दिया, 70 साल, इसका खामियाजा देश की जनता को हो रहा है। तो अनुमा जी सवाल यही है कि जिस राहुल गांधी के पीछे कांग्रेसियों का मानना है, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि सारी देश की जनता खड़ी है, वो अध्यक्ष बन क्यों नहीं जाते हैं? क्यों मना कर रहे हैं वो अध्यक्ष बनने से? कमान हाथ में लेने से किस बात का डर है राहुल गांधी को? फिर बन जाए अध्यक्ष और पूरी पार्टी को आगे लेकर चले। वो राहुल गांधी को कोई डर नहीं है। राहुल गांधी का आप जब व्यक्तिगत रूप से आप उनको जवाब आप भी मिल सकती है, क्योंकि इस समय तो इतने ओपनली सवाल वही पूछ लीजिए, वो खुद बता देंगे आपको। राहुल गांधी सबको लेकर चलने वालों से, यही कांग्रेस की विचार ठीक है धारा है। हम समावेशी लोग हैं, सभी को साथ लेके चलते हैं। ठीक है गुरु प्रकाश जी, अभी तक बीजेपी को इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रहता था कि कांग्रेस पार्टी में चुनाव नहीं हो रहा, अध्यक्ष कौन बनेगा वो पता नहीं लग रहा। अब जब चुनाव भी हो रहा है और लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है, राहुल गांधी के अलावा, राहुल गांधी का तो खैर अभी नहीं पता, लेकिन दूसरे 2 और लोग मैदान में आने की तैयारी कर रहे हैं, फिर बीजेपी को तो खुश होना चाहिए कि आपकी बात सुन ली गई है कांग्रेस पार्टी में। देखिए रीमा जी, इसरो का एक मिशन होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो ये लॉन्चिंग है, ये राहुल गांधी जी की लॉन्चिंग कोई आज से नहीं चल रही, 2004 से चल रही है। इसमें कैसी लॉन्चिंग होगी? नहीं, 4 में लॉन्च हुए थे, फिर 9 में लॉन्च हुए थे, 14 में लॉन्च हुआ, 19 में उनको अमेठी के लोगों ने लॉन्च कर दिया। तो हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अभी हेमंत जी ने बहुत उम्दा बात बोली है, और बिल्कुल उसको अभी हमारी बहन ने उस बात को चरितार्थ किया है कि कांग्रेस पार्टी में फ्यूडल माइंडसेट आ गया है, सामंती मानसिकता आ गया है। अभी इन्होंने क्या कहा कि देश समझ नहीं रहा है। आप ही समझते हैं, देश की जनता नहीं समझती है, देश की जनता नासमझ हो गई है। कांग्रेस पार्टी का अहंकार, कांग्रेस पार्टी का सामंतवाद, कांग्रेस पार्टी का दंभ यहीं से पता चल गया कि देश नहीं समझ रहा है, देश नहीं समझ रहा है, अमेठी की जनता नहीं समझ रही थी। यही तो, आप जब तक आत्ममंथन नहीं करिएगा, आप जब तक दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को सम्मान देना नहीं सीखिएगा, तब तक इस अहंकार और दम से निकलना संभव नहीं है। आज भी एक बार भी इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन की बात नहीं बोली, और ये इंट्रोस्पेक्शन की बात मनीष तिवारी बोलते हैं तो मनीष तिवारी गलत हो जाते हैं, आनंद शर्मा बोलते हैं, आनंद शर्मा गलत हो जाते हैं, प्रतिभा सिंह बोलती हैं, प्रतिभा सिंह गलत हो जाते हैं। जब तक परिवार की परिक्रमा, परिवार के महिमा मंडन से बाहर नहीं निकलेंगे, हम तो चाहते हैं, और ऐसा देश के प्रधानमंत्री जी ने रिकॉर्ड पे कहा है कि कांग्रेस सशक्त हो, विपक्ष सशक्त हो, ये तो लोकतंत्र के लिए। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी आत्ममंथन करने को तैयार ही नहीं है, गाली दे रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। कपिल सिब्बल बेचारे कुछ बोलते हैं, पत्थरबाजी करवा देते हैं, आक्रमण करवा देते हैं। ये अभी भी तानाशाही जो है इनके डीएनए में है। इमरजेंसी लगाते हैं और लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं देश की जनता के सामने। उत्तर प्रदेश में इनकी स्थिति देखिए, बिहार में इनकी स्थिति देखिए, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। आज ये लोग अप्रासंगिक हो गए हैं, और इनकी अप्रासंगिकता का सबसे बड़ा कारण इनका फ्यूडलिज्म है, इनकी तानाशाही है, इनका सामंतवाद है। नहीं गुरु प्रकाश जी, लेकिन अब अगर शशि थरूर, मान लीजिए चुनाव होता है, राहुल गांधी मना कर देते हैं, शशि थरूर बन जाते हैं अध्यक्ष, या अशोक गहलोत बन जाते हैं अध्यक्ष,
तब आप क्या कहेंगे? तब तो परिवारवाद से निकलेगी ना पार्टी। नहीं, देखिए ना, तो वैसे तो सीताराम केसरी जी भी बने थे। सीताराम केसरी जी को कितना अपमानित किया था इन लोगों ने, हम भूल गए हैं क्या? बाबू जगजीवन राम बने थे, दलित समाज को अपमानित किया था उन्होंने, हम भूल गए हैं क्या? देखिए, जब तक ये परिवार का महिमा मंडन करते रहेंगे तब की इनकी यही दुर्दशा होने वाली है, यही दुर्भाग्य रहने वाला है। ठीक है, इनका कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, मैं हेमंत जी के पास जाऊंगी, लेकिन अनुमा जी एक सवाल यहाँ पर, क्योंकि हमने अशोक गहलोत को सुना। अशोक गहलोत ने कल विधायकों की बैठक कही, वो जो कि उसमें उन्होंने एक बात कही जो कि मुझे लगता है कि आपका जो संविधान अभी बना है उदयपुर के चिंतन शिविर में, उसमें तो ये हुआ है कि एक पद एक व्यक्ति, लेकिन वो कह रहे हैं वो मुख्यमंत्री भी रहेंगे और अध्यक्ष भी अगर बन गए तो अध्यक्ष भी बन जाएंगे। तो ये क्या डिलेमा है? ये पार्टी कुछ तय करेगी इसमें कि अशोक गहलोत को लेकर क्या होगा फैसला फिर? देखिए, अशोक गहलोत जी के जिस बयान की आप बात कर रही हैं, अगर उन्होंने वो अधिकृत बयान दिया है, मुझे नहीं लगता है कि जो कांग्रेस का संविधान अभी नहीं बना है उदयपुर में, कांग्रेस का संविधान बहुत पुराना है और हम कांग्रेस की बात इतना ज्यादा चिपक के कर रहे हैं। मुझे ये कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर चुनाव होते हैं क्या? सारा मुद्दा हमारे ऊपर क्यों है? सारा मुद्दा उधर क्यों नहीं है जहाँ जो अध्यक्ष होता है वो थोप दिया जाता है, जहाँ कभी कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनती, जहाँ वहाँ की जो पिछली महिला अध्यक्ष थी सालों के बाद आज तक जानकारी का अभाव है। ऐसी पार्टी बात करते हैं, विजया राहतकर थी आपकी महिला मोर्चा की अध्यक्षा, वो करती थी कि मुझे पार्टी ने कई बार राज्यसभा चुनाव में क्या बात कर रहे हैं आप? कोई इस देश के लोग और किसी मंत्री को नहीं जानते। एक सेकंड अनुमा जी, एक मिनट अनुमा जी, ये बार-बार क्यों? मैं आपको थोड़ा सा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैसे तो क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष पद के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शायद आपको थोड़ी समझने की जरूरत है, क्योंकि आप बार-बार कह रही हैं थोपा जाता है। तो बीजेपी में अध्यक्ष के पद की जो गरिमा है, मुझे पता है, उन्होंने देख लिया है। तो थोपा कैसे जाता है उसमें? मुझे समझ नहीं आ रहा थोपने वाला शब्द आप कैसे इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि अगर बीजेपी के निर्वाचक मंडल पूरा एक है चुनाव का, संगठनों के चुनाव के आधार पर वो बनता है और उसके बाद स्टेट से ये निर्वाचक मंडल अगर तय करता है और उसके बाद अध्यक्ष का पद चुना जाता है, अध्यक्ष चुना जाता है, तो उसमें थोपने वाला शब्द आपने बार बार इस्तेमाल किया, इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ी कि एक प्रक्रिया हर पार्टी की जैसे अलग प्रक्रिया है, आपके 22 साल के बाद वो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, इसी तरह बीजेपी में भी चुनाव की प्रक्रिया है। तो इसलिए बीजेपी की प्रक्रिया लोकतांत्रिक नहीं है। अंत में निराधार बात कर रहे हैं, यही बताना आपके पास कोई उदाहरण है क्या? नहीं, उदाहरण है क्या? 2000 लोग उदाहरण तो बताइए। निराधार बात करते हैं, चुनाव करते हैं और 5 कोई इनके राज्य की बात होती है वो चुनाव करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो सदी हुई अनुमा जी, लेकिन बीजेपी से इस वक्त कांग्रेस पार्टी का, बीजेपी लगातार विस्तार कर रही है अपनी पार्टी का, बीजेपी लगातार राज्यों में सरकार बना रही है, केंद्र में दूसरी बार सरकार तीसरी बार बनी है, तो अब आप बार बार बीजेपी पे सवाल खड़ा कर रही है। एक बार कांग्रेस के मंथन पे भी बात हो जाए, जिस बात की हेमंत चौधरी जिस तरह इशारा कर रहे थे, यही तो दिक्कत कांग्रेस पार्टी की, आपको नहीं लगता है? डेमोक्रेसी का तकाजा है कि आपका पूरा का पूरा ध्यान होना चाहिए सत्तारूढ़ पार्टी पर, जो लोगों की सरोकारों को देख नहीं रही है, उनके साथ दूर है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी। ठीक है, गुरु प्रकाश जी जवाब देंगे। गुरु प्रकाश जी, अपने पार्टी के लोकतंत्र की बात जो बार बार कांग्रेस जिस पे सवाल खड़ा कर रही है, मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी, आप समझा दीजिए किस तरह से होता है अध्यक्ष पद का चुनाव बीजेपी में और किस तरह से थोपा जाता है। अनुमा जी सुन लेते हैं अब जरा, है ना गुरु प्रकाश जी? मैं नाम लेके बता रही हूँ, उस पर बताइए। हाँ बताइए जी। 1980 से लेकर के आज तक, 1980 से लेकर के आज तक अध्यक्ष पद की सूची देख लीजिएगा आप, और अपनी बहन से मैं आग्रह करूंगा कि ये ऑनलाइन अवेलेबल है, देख लीजिएगा। देख लिया है। कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, ये परिवार वाले हैं क्या? ये भाई हैं क्या? ये पिता पुत्र हैं क्या? जरा अपनी जानकारी को दुरुस्त करके आइए। हमें आरएसएस की उपज तो है। देखिए फिर बोल रहे हैं, यही इनकी दिक्कत है, यही इनका अहंकार है, यही इनका दम्भ है, यही इनका जो है, आप किसी और को सुनना नहीं चाहते हैं, तो नहीं बोल रहे, आप तो बाहर निकलने की आवश्यकता है। आप यही अप्रासंगिक हो गए हैं। आपको अमेठी की जनता ने बता दिया, आपको देश की जनता ने बता दिया, अब पूरे देश से आप सफाया हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। जिस गति से आप आगे बढ़ रहे हैं, यही स्थिति है आपकी यही आपकी सफाया होगा पूरे देश से। ठीक है, ठीक है, आपका अहंकार और दम से बाहर निकलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब समय की थोड़ी सी बात है, मैं जरा क्विक रिएक्शन हेमंत जी से और फिर राजकुमार जी और अंत में प्रमोद जी के पास आऊंगी। हेमंत जी, संगठन पे दबदबे की अब बात है, अगर हम दौड़ देखें
तो नरसिम्हा राव जिनको खुद बनाया गया था क्योंकि उनका तालमेल बहुत अच्छा था गांधी परिवार के साथ, लेकिन जब उनकी पकड़ संगठन पे मजबूत हुई उसके बाद उन्होंने एक तरीके से अपने आप को बाहर निकाला और एक स्वतंत्र तरीके से उन्होंने कोशिश की और उसके बाद जो भी कुछ हुआ। आपको लगता है इस वक्त क्या कांग्रेस उस दौर में आ गई है कि अब स्वतंत्र तरीके से पार्टी को चलाने की और गांधी परिवार से बाहर निकलने की कुछ आवाजें उठने लगी हैं और उन आवाजों को क्या सुना जाएगा? नहीं, देखिए रीमा जी, ऐसी कोई गुंजाइश मुझे दिखाई नहीं दे रही है फिलहाल। कारण बड़ा स्पष्ट है। 2-3 चीजें मैं बहुत साफ कर दूं जो इंटरनल सोर्सेज से सारी जानकारी है। पहली बात यह है कि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनने जा रहे हैं, ये बिल्कुल आप इसको निश्चित मानिए। और ये भी तय है कि अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे, वो कांग्रेस प्रधान बनने जा रहे हैं, इसमें भी। तो चीफ मिनिस्टर बदले जाएंगे ना, मतलब चीफ मिनिस्टर बदले जाएंगे? नहीं, इसी पे मैं आ रहा हूँ। हाँ। अशोक गहलोत को अध्यक्ष सोनिया गांधी 3 साल पहले भी बनाना चाहती थी, अगर आपको याद हो। अब मुझे याद है वो 2019 में जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था चुनाव में हार के बाद, उनको ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी थे, अगर आपको याद। उसके बाद लगातार 3-4 मीटिंगें हुई और ये हुआ कि भाई आप जो रिमेनिंग कार्यकाल है उसके लिए अध्यक्ष बनिए। लेकिन अशोक गहलोत ने तब भी जो है मुख्यमंत्री पद को महत्व दिया था और उन्होंने अध्यक्ष बनने से मना कर दिया था। अब आप स्थिति को समझिए, स्थिति इतनी आसान नहीं। राजस्थान के अंदर 1.25 साल के अंदर चुनाव होने वाला है। अभी हम सितंबर में हैं, दिसंबर 2023 में वहां चुनाव होने वाला है। अशोक गहलोत बतौर मुख्यमंत्री एक दिन भी अपना कार्यकाल नहीं छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने आज इसको इंगित भी किया है जी। लेकिन अब सवाल वही है जिसको मैं बहुत देर से चर्चा करना चाह रहा था आपसे, जो आज का सबसे रेलेवेंट सवाल, वो ये है कि क्या जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को, क्या वो जयपुर में बैठ के अध्यक्ष के तौर पर चलाएंगे? संभव नहीं है। क्या वो राजस्थान की सरकार को दिल्ली में बैठ कर चलाएंगे? ये भी संभव नहीं है। तो एक फैसला पार्टी को बहुत ही गंभीरता से लेना पड़ेगा रीमा जी, और ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आज की तारीख में। अगर कोई कांग्रेस को लेते, अगर अशोक गहलोत को पार्टी ये कहती है कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, जो कि उनका वहां का जोधपुर का संकल्प भी है, हाँ। तो क्या वो तैयार होंगे? तैयार वो इस शर्त पे होंगे जो कल की मीटिंग से निकल के आया कि मैं नहीं हूंगा तो मेरी पसंद का आदमी होगा, लेकिन सचिन पायलट किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री नहीं होगा। और सचिन पायलट के पास जो पिछले 2 साल पहले, आज के दिन जब हम बात करें, ठीक 2 साल पहले उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बगावत की थी, आपको याद होगा। हाँ। वो इस देश का पहला उदाहरण था जब किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ बगावत कर रहा था, आपको याद होगा। और उस टाइम जो आज बात सचिन पायलट कह रहे हैं कि एक व्यक्ति एक पद होना चाहिए, उस टाइम भी तो उनके पास 2 पद थे, खुद के पास भी 2 पद थे, वो अध्यक्ष भी थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे। तो इसीलिए हेमंत जी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर इसीलिए सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि आप खुद जो उदाहरण दे रहे हैं कि सिद्धांत कुछ बनाए जाते हैं और उसके बाद फॉलो कुछ और किया जाता है। अंत में चलते चलते मैं राजकुमार जी जरा आपसे पूछना चाहूंगी, अब जब जो सवाल आप लोगों ने उठाए और तमाम नेता जो निकल कर कांग्रेस पार्टी से बाहर गए हैं, कुछ ने पार्टी ज्वाइन की बीजेपी, कुछ ने नहीं की अपनी तरफ से, वो अभी स्वतंत्र तरीके से सामने है। अगर अब राहुल गांधी नहीं बनते हैं, जैसा कि हेमंत अत्री जी ने अपने सोर्सेज के हवाले से बताया है, तो फिर आपको लगता है स्वतंत्र तरीके से अब पार्टी चल पाएगी कांग्रेस और उसका कुछ उद्धार होगा, निकल पाएगी बाहर इस सब से जिस दौर से गुजर रही है वो? देखिए, पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी जी कभी नहीं चाहेंगे कि दूसरा प्रधान जो वो चले या कामयाब हो, सक्सेस हो, नहीं चाहेंगे। ये मैं जानता हूँ राहुल गांधी जी को। मैं NSUI से हूँ, मैंने कहा मैं प्रधान रहा हूँ और मुझे ये सब चीजों के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं। लेकिन एक बात मैं बड़ी सीधे 2 शब्दों में कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी अगर नहीं बदलते तो लोग, देश के लोग ये गांधी परिवार को बदल देंगे। लाइब्रेरी से और अमेठी से इनको बदल दिया गया, ये बेचारे को केरला में जाना पड़ा है। तो इतनी ये नाजुक चीजों को भी ये समझ नहीं पा रहे। और ये मैं बताऊं, आज जेकर थोड़ी बहुत कांग्रेस बची खुशी है, तो कांग्रेस को अगर बचाना है, कांग्रेस के आधार को बचाना है, तो उसका एक ही एक तरीका है। मैं आपको ये बताऊं, सिर्फ एक ही एक तरीका वही है कि कांग्रेस पार्टी को इमीडिएट जो है वो कुछ समय के लिए कांग्रेस के लोगों को कांग्रेस के हवाले कर देना चाहिए, कांग्रेस के लोगों को कांग्रेस दे देनी चाहिए। और जब से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, नहीं, लेकिन राजकुमार जी, यहाँ तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस ही खुद चाहते हैं कि वो इससे निकले बाहर, क्योंकि वो लग नहीं रहा है। अंत में बहुत 10 सेकंड में प्रमोद जी, क्या जो हमने आज स्लोगन दिया है, अब गांधी बिन कांग्रेस ?
इसको हम सही माने? मुश्किल है। अब जैसे आपने देखा अभी 12 राज्यों ने दिया, जब तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी तब तक जितने पीसीसी सबकी तरफ से प्रस्ताव राहुल गांधी जी के लिए आ जाएगा। जो भी अध्यक्ष होगा बैक सीट ड्राइविंग राहुल गांधी ही करेंगे। आप मत भूलिए जब उन्होंने प्रेस क्लब में वो बिल फाड़ा था जो कैबिनेट ने पास किया था यूपीए 2 में, आपराधिक रिकॉर्ड वालों को चुनाव न लड़ने के लिए था और कैबिनेट को वो बिल वापस लेना पड़ा था, तब राहुल गांधी सिर्फ सांसद ही थे और पार्टी के उपाध्यक्ष होते थे। अभी जो है जब ये नया अध्यक्ष जो अगर अशोक गहलोत होते हैं तो जो राहुल जी कहेंगे अशोक जी वही करेंगे, या शशि थरूर के तो मुझे चांसेस दिखते नहीं कि वो जीतेंगे या होगा, क्योंकि 10 जनपद का जो या भारत तुगलक लेन का जो भरत भस था अभी तो अशोक गहलोत पे दिख रहा है। और वो मुख्यमंत्री की भी कुर्सी नहीं छोड़ना, जो हेमंत जी कहते कल रात को उन्होंने मीटिंग बुलाई जब सचिन पायलट जो है केरल में गए हुए थे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए। तो बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। अभी देखे अल्टीमेट क्या होता है जब 17 तारीख को शायद चुनाव होगा, 30 तारीख नामांकन के आखिरी इसी महीने की है, 23 को रिजल्ट आएगा पता लगेगा। लेकिन अभी जो है वो जो कुछ लग रहा है कि अशोक गहलोत होंगे और वो वही करेंगे या दिखाई देंगे करते हुए जो सोनिया जी या राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी कहेंगे उनको। आप कहने को आप कहिए डेमोक्रेसी, हम भी करें डेमोक्रेसी है, पार्टी का चुनाव ऐसे होना चाहिए लेकिन ओपेक ना होके थोड़ा ओपन होना चाहिए। और इसीलिए आप जो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और जिस तरह से अनुमा जी भी लगातार जिस बात का हवाला दे रही थी, लोकतंत्र इस बात से भी उजागर हो रहा है कि अभी से ही जो खींचतान दिखाई दे रही है अब अध्यक्ष पद को लेकर नहीं बल्कि अशोक गहलोत ने जो गुगली फेंक दी है उन्होंने कि अगर वो अध्यक्ष बन भी गए तो भी राजस्थान में भी उनका जो पूरा प्रभाव है वो उससे बाहर निकलने को तैयार नहीं है। तो ये भी तो एक सवाल है जो खड़ा होगा आने वाले दिनों में कि आखिर किस तरह की शर्तों के साथ अब ये चुनाव हो रहा है। बहरहाल आप सभी खास मेहमान हमारे साथ आज 5 की पंचायत में बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। वक्त की बाधा के चक्कर में हमें अभी इस वक्त ये शो खत्म करना होगा, लेकिन जाहिर तौर पर अगले कुछ दिन जब तक कि अब अध्यक्ष नहीं चुने जाते हैं कांग्रेस के, इस तरह की बात और इस तरीके की बहस तो छिड़ती रहेगी, क्योंकि सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में अब परिवारवाद जिसका आरोप बीजेपी लगाती है उससे बाहर कांग्रेस निकलेगी या गांधी सरनेम से आगे बढ़कर कांग्रेस अपना भविष्य कहीं देख पाएगी। बहरहाल आज 5 की पंचायत में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।